क्या है भारत कनाडा विवाद और इस विवाद के क्या कारण और इस विवाद से क्या असर होगा भारत की अर्थव्यवस्था पर, कनाडा की अर्थव्यवस्था पर और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर। पन्नू की हत्या के पीछे की साजिश और निज्जर की हत्या का जो मामला है वो क्या है, इस वीडियो में हम एक एक करके जानेंगे। साथियों, मेरा नाम है अमित तोमर और आप देख रहे हैं दुनियादारी। तो सभी साथी जल्दी से आ जाइए और वीडियो में अंत तक बने रहें। एक एक करके आज सारी बातों का जो जवाब है मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, शुरुआत करते हैं भारत में पिछले वर्ष जब 2023 में G20 का सम्मेलन हुआ। जी हां, नवंबर 2023 में G20 का समिट हुआ। भारत 2023 के लिए G20 का अध्यक्ष देश बना था, यानी होस्ट कंट्री बना था। इस बार की जो थीम रही थी वो रही थी वसुधैव कुटुंबकम, यानी जो हमने G20 2023 की थीम रखी थी वो वसुधैव कुटुंबकम रही थी। उसके बाद क्या हुआ, दुनिया के सभी राजनेता भारत आए। उनमें एक राजनेता थे कनाडा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जस्टिन ट्रूडो साहब, ये भी भारत आए और मोदी जी इनसे गर्मजोशी के साथ मिले। यहां आप देख रहे हो ट्रूडो साहब कुछ अपने विचार रखते हुए G20 के सम्मेलन में। उसके अलावा भी यहां देखो ये बड़े चेहरे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये भी बढ़िया से भारत आए और सब ने आगे कैसे दुनिया को आगे बढ़ाया जाए इस बात पर चर्चा की। बहुत सही रहा, बहुत ही सफल सम्मेलन रहा जिसमें चीन नहीं आया था। साथ साथ रशिया ने, पुतिन तो नहीं आए थे लेकिन पुतिन का जो नेतृत्व कर रहे, पुतिन की जगह वहां से उनके एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव आए थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद सारे ये तो सब लौट गए, लेकिन ट्रूडो अपने देश भारत, जो कनाडा है, भारत से कनाडा लौट नहीं पाए। क्यों नहीं लौट पाए? क्योंकि उनके विमान में तकनीकी खराबी आने से 36 घंटे तक वो भारत में ही रुके रहे, यानी लगभग 2 दिन तक ट्रूडो सम्मेलन के बाद भी भारत में रुके रहे। सब बढ़िया चल रहा था। फिर जैसे ये अपने देश पहुंचते हैं, वापस कनाडा पहुंचते हैं, तभी एक बयान जारी करते हैं। क्या बयान जारी करते हैं समझिए जरा। भारत ने सोचकर गलती की कि वो कनाडा में कनाडाई लोगों के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों का समर्थन करने में शामिल हो सकता है। यह बयान जैसे ही ट्रूडो को आया वैसे ही खलबली मच गई और भारत और कनाडा के रिश्तों में दरार पैदा हुई। बदले में भारत के विदेश मंत्रालय का भी बयान आया। ट्रूडो सरकार जिस तरह से भारत के खिलाफ अलगाववाद और अतिवाद का समर्थन कर रही है, उसके खिलाफ भारत के पास जवाब देने का हक है। मतलब सर इस बात का समझ नहीं आया क्या है। देखिए सिंपल सी बात है, ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाया कि जो भारत सरकार है वो कनाडाई नागरिकों के खिलाफ, यानी जो कनाडा के नागरिक हैं उनके खिलाफ आपराधिक गतिविधियों का समर्थन कर रही है। भारत ने कहा कि भारत जो कनाडा है वो अलगाववाद और अतिवाद का समर्थन कर रहा है। इसके बदले भारत ने अपना उत्तर दिया। क्या था ये पूरा मामला और निकल के आया। पहले देख लेते हैं कनाडा कहां है। जब आप वर्ल्ड मैप को देखते हो तो भारत के जब हम पश्चिम में चलते हैं तो ये यहां पर एक देश है उत्तरी अमेरिका में, ये देश है कनाडा। ये वाला अगर आपको देश दिख रहा है जो कि क्षेत्रफल में चीन के बाद, रशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखने वाला देश है कनाडा, जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है। ठीक है साहब। तो ये कनाडा यहां से कहता है, क्या कहता है आप ध्यान से समझिए। कनाडा ने कहा कि भाई भारत ने इनका एक नागरिक था निज्जर, उसकी हत्या करवाई है। यह बात कनाडा के प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं। देखिए जरा यहां से एक छोटा सा आपको मैं ब्रीफ दे देता हूं। 18 सितंबर की बात है। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाया। कनाडा ने भारत के एक सीनियर डिप्लोमेट को भी निकाल दिया। मतलब जिस तरह से राजदूत होते हैं ना, डिप्लोमेट जो होते हैं, जैसे दुनिया के हर देश का ऑफिस, एक देश का ऑफिस दूसरे देश में है। जैसे भारत के दिल्ली में, मुंबई में, सभी बाहर के देशों ने ऑफिस खोले हुए हैं कि भाई जैसे मान के चलिए आपको अमेरिका जाना है। अब आप अमेरिका जाने के लिए परमिशन, जिसे आप वीजा कहते हो, है ना, वीजा लेते हो। अब आप ऐसे में वीजा लेने अमेरिका तो जाओगे नहीं, तो अमेरिका वालों ने अपना ऑफिस खोला हुआ है दिल्ली में या मुंबई में। आप दिल्ली उनके ऑफिस गए कि वहां से मुझे आपके देश में अमेरिका जाना है। वो पूछेंगे भाई क्यों जाना है, कि ये काम है, आप अपना काम बताओगे। फिर वो क्रॉस चेक करेंगे कि आपके ऊपर कोई जो आपराधिक मामला तो नहीं चल रहा है। सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद आपको डन कर देंगे, ठीक है जी आप अमेरिका चले जाओ। इसी तरह से भारत ने भी दूसरे देशों में अपने ऑफिस खोले हुए कि उनको अगर भारत में आना हो तो वो भी इसी तरह से भारत में आ सकते हैं। ठीक है साहब। अब यहां क्या हुआ, जो इस तरह के डिप्लोमेट्स होते हैं उनको 18 सितंबर को कनाडा ने एक डिप्लोमेट्स को, भारत के को, कहा कि भाई आप कनाडा छोड़ दीजिए।
उसके बाद भारत ने भी कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट्स को निकाल दिया। भारत ने कहा अच्छा, टिट फॉर टैट वाली नीति भारत ने अपनाई। एक दिन उन्होंने कहा, 18 तारीख को उन्होंने निकाला, तुरंत भारत ने भी तुरंत तत्काल ये काम कर दिया। अच्छा, विदेश मंत्रालय बोला कनाडा लगातार भारत के खिलाफ काम कर रहे खालिस्तानी गुटों को पनपने दे रहा है। अब ये खालिस्तानी गुट का क्या है? देखो, पंजाब में बहुत सारे लोग लंबे समय से एक अलग देश की मांग कर रहे हैं जिसे वो खालिस्तान बनाना चाहते हैं। यानी पंजाब का एरिया और पाकिस्तान का जो थोड़ा सा एरिया पंजाब है, उस पूरे एरिया को एक अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं जिसका नाम है खालिस्तान। अच्छा, तो भारत कह रहा है कि कनाडा जो है, जो खालिस्तान समर्थक लोग हैं, उनको अपने यहां पनाह दे रहा है। भारत का यह आरोप लगा। अच्छा, कनाडाई सरकार ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, कहा जम्मू कश्मीर और मणिपुर जैसे इलाकों में जाने से बचें। दूसरा, फिर यहां इधर 20 सितंबर को भारत क्या कहता है? भारत ने कनाडा में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की कि भारत विरोधी एक्टिविटी को देखते हुए सतर्क रहने को कहा। 21 सितंबर को क्या होता है? डेट पे देखिए, लगातार हर दिन नया हो रहा है। 18 को, 19 को, 20 को, 21 को क्या होता है? भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवा सस्पेंड की। विदेश मंत्रालय बोला हमारी डिप्लोमेट यूनिट को धमकियां मिल रही हैं, यानी जो भारत के डिप्लोमेट कनाडा में, उन्हें धमकियां मिल रही हैं। भारत ने कनाडा जाने वाले नागरिकों के वीजा रोक दिए। 23 सितंबर को क्या होता है? ट्रूडो पीएम बोले, जो पीएम है यहाँ के कनाडा के, वो बोले कुछ हफ्ते पहले भारत सरकार ने सबूत शेयर किए गए। यानी इन्होंने कहा कि हमने निज्जर की हत्या के सबूत भी भारत सरकार को दे दिए हैं। ठीक है साहब, अब आगे ये पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी बातें किसके ऊपर है। देखिए, सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या 18 जून को की गई थी। ऐसे में हत्या के 3 महीने बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय एजेंसियों के हत्या में शामिल होने की आशंका जताई। इन्होंने कहा कि भाई इस हत्या में भारतीय एजेंसी शामिल है, ऐसी आशंका इन्होंने जताई। अच्छा, भारत सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि भैया अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है ना तो लाओ हमारे पास, हम फिर जांच करेंगे, कोई ठोस सबूत हो तो। कनाडा ने भारत के शीर्ष राजनयिक को निष्कासित किया। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कनाडा के शीर्ष राजनयिक को 5 दिनों के अंदर भारत छोड़ने को कह दिया और कहा कि भाई सुनो, 5 दिन के अंदर अंदर यहां से कट्टी हो लो। अच्छा, उसके बाद ऐसे में बात करें तो कौन है ये निज्जर, आइए जानते हैं। देखिए, ये आदमी आपको दिखाई दे रहा है, ये है निज्जर। निज्जर की बात करें, भारत के टॉप 40 आतंकवादियों में शामिल। एनआईए ने जुलाई 2022 में से भगोड़ा घोषित कर दिया था और इसके ऊपर 10 लाख का इनाम भी था। भाई एक बात बताओ, जो व्यक्ति हमारे देश से भगोड़ा घोषित है, हमने उसे एनआईए की ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है, तो आपने अपने यहां उसे नागरिकता कैसे दे दी? सबसे बड़ी बात भाई, तो तुम्हें पहले जांच करनी चाहिए थी ना। अगर भारत ने एनआईए की लिस्ट से इसे भगोड़ा घोषित कराया है तो जाहिर सी बात है ये जाली पासपोर्ट पे तुम्हारे यहां पहुंचा और तुम्हारे यहां पहुंच के तुमने इसे नागरिकता भी दे दी। भाई वाह, गजब बात है। तुमने उल्टे, ये बात वही हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुमने इसकी जांच तो की नहीं कि ये कौन है, कैसे है। कायदा तो ये था कि तुम्हें इसकी जांच करनी चाहिए थी और भारत को खुद सौंपना चाहिए था। कायदा तो ये है, तुम्हारी इंसानियत तो तब होती। अच्छा, इसकी 18 जून 2023 को गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर इसकी हत्या कर दी जाती है। जब हत्या कर दी जाती है तो इसके बारे में देखिए, ये रहा, ये 45 साल की उम्र में है, इसका 10 लाख इसके ऊपर इनाम था। अच्छा साहब, उसके बाद इसकी सारी कहानी ये रही। देखिए, 95 में इसने खालिस्तानी ज्वाइन किया, शादी की फिर वहीं कनाडियन लड़की से। उसके बाद 2023 में इसकी हत्या कर दी जाती है 18 तारीख को। अच्छा, 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निज्जर को आतंकवादी घोषित कर दिया था, इसे 2020 में ही। 22 में से एनआईए की लिस्ट में भगोड़ा घोषित कर दिया था। 10 लाख का इनाम इसके ऊपर था। अच्छा भाई, उसके बाद ये कनाडा का नागरिक बन जाता है। बस ट्रूडो निकल कर आते हैं साहब। ट्रूडो बोलते हैं, पहले तो ट्रूडो ने कहा कि इसके पीछे कोई आतंकवादी संगठन हो सकता है जिससे निज्जर की हत्या हुई है। इन्होंने ऐसा कहा कि हमारे नागरिकों की हत्या की है। ट्रूडो ने कहा निज्जर मामले में भारत ने की भयंकर गलती। भारत ने फिर मांगे सबूत। भारत ने कहा कि भाई देखो, तुम बार बार ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो कि निज्जर की हत्या करवाए हो तुम, भाई कोई सबूत तो दिखाओ, या फ्री पॉकेट में है वही हवा माहौल बना रहे हो। अच्छा भाई, तो ट्रूडो बोलते हैं कि पहले हमें लगा था शुरुआती अनुमान, हत्या के बारे में शुरुआती अनुमान गैंगवार का था, लेकिन बाद में यह पता चला कि भाई गैंगवार नहीं, यह हत्या तो भारतीय खुफिया एजेंसियों ने करवाई है। अच्छा साहब, और बाद में शुरुआत में इन्होंने कहा कि भाई ये जो हत्या है ना, लॉरेंस बिश्नोई, ये भी बात निकल कर आई निज्जर हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। कनाडा के आरोप में कितना दम, भारत के खिलाफ पुलिस को नहीं मिला कोई सबूत। भाई ये भी बात हुई कि लॉरेंस बिश्नोई ने इसकी हत्या करवाई है। ठीक साहब, इस बात का भी कोई सबूत नहीं था। बात फाइनली फिर समझ आया
कि यार ये चल क्या रहा है। यहां इधर हमारे जो उच्चायुक्त कहां कनाडा में है, जिनका नाम है संजय वर्मा, इनके ऊपर कनाडा में सिखों के द्वारा हमले किए गए। यानी जो कनाडा की का सिख समुदाय है, जो निज्जर समर्थक थे, उन्होंने इनके ऊपर हमले किए, जिसके चलते भारत सरकार ने तत्काल वापस बुलाया और भारत से 6 कनाडा के जो उच्चायुक्त थे उनको कहा कि भाई साहब तुम यहां से भारत को छोड़ दो, यानी देश छोड़ने के लिए उन्होंने कह दिया। अच्छा, उसके बाद बात करें तो देखिए यहां देखिए कनाडा के 6 राजनयिकों को भारत ने किया निष्कासित, निज्जर हत्या मामले में चरम पर तनाव, यानी भयंकर तनाव था। और इस तरह से कनाडा ने भारत के उच्चायुक्तों को वापस भेजा, भारत ने कनाडा वालों को कि भाई साहब हमारी टाटा बाय बाय, अब तुम चले जाओ। ये रहे वो 6 उच्चायुक्त जिनको भारत ने अपने देश से वापस भेज दिया। अच्छा साहब, फिर बाद में धीरे धीरे बातें समझ आई। देखिए जरा, जस्टिन ट्रूडो का कड़ा रुख, कनाडा की घरेलू राजनीति, मतलब क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अब आपको समझ आएगा कि आखिरकार ये भाई साहब इतने सिख प्रेमी हो कैसे गए। क्या कारण था कि भाई साहब ये निज्जर के एक आतंकवादी के समर्थन में उतर रहे, भारत से पंगा ले रहे हैं एक आतंकवादी के समर्थन में। आखिर चक्कर क्या था, तो चक्कर देखिए जरा, यहां सामने आपको नजर आएगा। देखिए ये देखिए जरा, आपको एक गुरुद्वारे में दिखाई दे रहे होंगे बिल्कुल सिख वेशभूषा में, कौन, ये है कनाडा के जो पीएम है ट्रूडो साहब। अब ट्रूडो साहब जब सिख उसमें नजर आए, अब यहां देखो पिछले 5 सालों में कनाडा में बढ़ते गए पंजाबी, हर 5 साल में आप देखो 91 से 96 में इतने हुए, 91 में थे 1,67,930, फिर धीरे 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 बढ़कर फाइनली 2021 में 9,42,170 क्या हुए, सिख हो गए, पंजाबी हो गए कनाडा में। बस भाई यही पूरा खेला था। वोट किसे नहीं चाहिए, इलेक्शन आने वाला था, हाल ही में कनाडा में इलेक्शन होने वाले हैं, बस पिछले 2023 की बात को अभी 24 में फिर से उठाने लगे, जिससे कि इनके पास इनके कुछ स्थानीय मुद्दे तो बचे नहीं चुनाव लड़ने के। बोले कि यार एक काम करो, लोगों का स्थानीय मुद्दों से ध्यान भटकाओ और उन्हें इस तरफ ले आओ, भारत की तरफ ले आओ, निज्जर की हत्या की तरफ ले आओ, जिससे लोगों के सेंटीमेंट जागे और लोग इनको वोट दे दें। तो कुल मिला के वोट की राजनीति ये लंबे समय से अगर बात करूं तो कनाडा की सत्ता में बने हुए हैं। लगभग 2015 में ये पीएम बन के आए थे और 15 से और अब तक ये बने हुए हैं। हाल ही में यह चुनाव होने हैं। तो देखिए भैया, ये अब ये तीसरा किरदार आता है सामने। ये कौन महान भाव है, तीसरा किरदार, ये है भाई पन्नू। ये भी क्या करता है, ये भी इसी तरह की गतिविधियों में लिप्त रहता है, खालिस्तानी समर्थक है, कनाडा का नागरिक है, कनाडा के साथ साथ इसके पास अमेरिका की भी नागरिकता है और कनाडा में एक पार्टी चलाता है, राजनीतिक पार्टी चलाता है। अच्छा साहब, अब देखो यहां जरा, जब कनाडा में पिछली बार चुनाव हुए थे तो ये लिबरल पार्टी यानी जो ट्रूडो की पार्टी है वो 157 सीटें जीतकर आई। अच्छा, कनाडा का गणित क्या है, यहां पर 338 सीटें हैं, जिस पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 170 सीटें चाहिए होती हैं, 170 सीटें चाहिए। अब यहां पर 157 लिबरल पार्टी लेके आई, इन 157 को सहारा दिया इस पार्टी ने, इस पन्नू की पार्टी ने, यानी एनडीपी जो निज्जर और पन्नू वाली पार्टी थी, इसने अपनी 24 सीटें दी। तो 57 और 24 कुल मिला के हो गए कितने, कुल मिला के लगभग 50, 20, 70, 70, 80, 81, 181 सीटों के साथ ट्रूडो ने अपनी सत्ता बना ली, यानी अपनी सरकार बना ली। तो कुल जो खेला था वो सिर्फ वोटों का था कि भाई अगर मैंने भारत के खिलाफ कुछ भी भारत के पक्ष में कुछ भी बोला तो ये अपना समर्थन वापस ले लेंगे और मेरी सरकार गिर जाएगी। वही कारण था कि ट्रूडो लगातार खालिस्तानियों के समर्थन में उतर रहे थे। अच्छा, जबकि इनकी जो अपोजिट पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी, जो कि 121 सीट लेके आई, ये बार बार कह रहे थे कि भाई ट्रूडो आप जो है सही नहीं कर रहे हो, देश की जो संबंध होते हैं वो ये सही नहीं है, एक देश से दूसरे देश के संबंधों को प्रभावित करेंगी, ये सारी बातें इन पर लगातार आरोप लग रहे थे। अच्छा, वहीं एक बात और निकल के आई कि भैया इस खालिस्तानी पन्नू को मारने की साजिश करने वाला अब भारतीय कर्मचारी नहीं, अमेरिका की पुष्टि। अब देखो ध्यान से सुनो, ये वही पन्नू है जो इलेक्शन में, चुनाव में समर्थन करता है ट्रूडो की पार्टी का, वही है जिसके समर्थन से ट्रूडो सरकार में बने हुए हैं।
अच्छा, अमेरिका ने क्या हुआ, अमेरिका को पता था कि भाई भारत ब्रिक्स में जाने वाला है। भारत जब ब्रिक्स में जाने वाला है तो अमेरिका ने क्या खेला खेला कि भाई सुनो, तुमने ना हमारे एक नागरिक को मारने की, हत्या की कोशिश की है, मतलब एक हमारे नागरिक को मारने की कोशिश की है भारत की खुफिया एजेंसियों ने। भारत की खुफिया एजेंसियों पर आरोप क्या लग रहे हैं कि आप जहां जहां भी दुनिया में खालिस्तान के समर्थक हैं, यानी जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, उनको आप ढूंढ ढूंढ के मार रहे हो। भाई देखो, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर तुम ऐसा कह रहे हो ना, तो फिर यार कोई तो बात है, अपनी सुरक्षा एजेंसियों में दम तो है कि जब विदेशी सरकारें आरोप लगा रही हैं कि यार तुम सबको ढूंढ ढूंढ के मार रहे हो, तो भाई बिल्कुल अगर ऐसा है तो वास्तव में मैं तो ये कहता हूं ऐसा होना चाहिए। जो भी भारत के खिलाफ ऐसे बोले, पकड़ो, ढूंढो और दुनिया में जहां भी जिस कोने में हो उसे मारो। ये सच है भाई, जो भी भारत को तोड़ने की बात करेगा। अच्छा, तो इनके बारे में बात हुई कि यार देखो सुनो, तुम्हारी जो खुफिया एजेंसी है, अमेरिका ने आरोप लगाया कि वो जो है पन्नू को मारने की साजिश की गई है। अच्छा, और साजिश में नाम उजागर नहीं किया, बोला CC1 है कोई, CC1 करके कोड वर्ड बता दिया, CC1 है कोई। अमेरिका के विदेश मंत्री भी यहां आए, भारत से बातचीत किए, बोले भाई देखो तुमने जो है हमारे नागरिक को मारने की साजिश की है, और तो ये कोई CC1 है, नाम नहीं बताए, क्योंकि इन्होंने भारत पर दबाव दिया कि भारत या तो ब्रिक्स में ना ही जाए, और अगर जाए तो कोई समझौता करके ना आ जाए रसिया के साथ। भाई साहब, बड़ी समस्या में भारत, बड़ी दुविधा में उलझा। इधर देखिए अमेरिका ने क्या कहा, अमेरिका ने भारतीय नागरिक विकास यादव, अमेरिका ने अब नाम खोल दिए, बोले भाई निखिल गुप्ता नाम का एक व्यक्ति है, उसने पैसे दिए हैं विकास यादव नाम के व्यक्ति को इस पन्नू को मारने के लिए। तीसरा किरदार आता है कहानी में, निज्जर की हत्या हुई, खत्म। कनाडा ने आरोप लगा दिया निज्जर की हत्या का, तो कि भारत ने मरवाया है उसे, लेकिन अब अमेरिका आरोप लगा रहा है कि तुमने कोशिश की है पन्नू की हत्या की, और पन्नू जो है वो अमेरिका का भी नागरिक है और कनाडा का भी नागरिक है, यानी दोनों की नागरिकता है इसके पास। बढ़िया भाई। अमेरिका ने विकास यादव और निखिल गुप्ता पर भाड़े के हत्या की, मतलब पैसे लेके हत्या की कोशिश करने का आरोप लगाया, और अमेरिका ने कहा कि भाई साहब ये जो है मुताबिक अधिकतम यहां 10 साल की सजा का प्रावधान है ऐसी हत्या करने की कोशिश पर। अच्छा, तो यहां पर जो निखिल गुप्ता है, भारतीय अधिकारी निखिल गुप्ता की अलगाववादी पन्नू की हत्या में संलिप्तता का आरोप। अच्छा, इस निखिल गुप्ता को तो अमेरिका ने, भारत सरकार ने प्रत्यार्पण संधि के तहत अमेरिका को सौंप दिया। भाई ये होता है एक संधि है कि भाई अगर हमारा कोई क्रिमिनल तुम्हारे देश में है तो तुम हमें सौंप दोगे, और तुम्हारा कोई क्रिमिनल हमारे देश में तो हम सौंप देंगे। तो उसके तहत भारत ने इसे तो सौंप दिया, लेकिन बात दूसरी है, ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति है भाई आपका विकास यादव। विकास यादव, इस व्यक्ति पर है इसकी हत्या का करने का आरोप। भाई विकास यादव बढ़िया है, लगे रहो, बस कामयाब नहीं हुए। कामयाब हो जाते तो बात बल्ले बल्ले ही हो जाती, बस थोड़े दिन बाद पता चलनी चाहिए थी कि जब इनका काम तमाम हो जाता पन्नू का। खैर, विकास यादव की बात करें तो भारत सरकार ने कहा है कि भाई विकास यादव नाम का हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं है। भारत सरकार ने इसकी शनाख्त से मना कर दिया है कि भाई हमारे यहाँ ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है विकास यादव नाम का। अच्छा भाई, अब यहां देखो ये रहे विकास यादव, कहने में आ रहा है कि ये हरियाणा के रहने वाले हैं, ऐसा सुनने में आया है। भाई विकास यादव, अगर तुम चुनाव लड़ लिए होते, अगर वास्तव में तुम भारत से हो और चुनाव लड़ लिए होते ना, तो हीरो होते यार आज, है गजब है भाई। खैर, इनको देखो क्रेडिट कोई देता नहीं है, जो खुफिया विभाग वाले होते हैं, जो ऐसे काम करते हैं, एजेंट जो होते हैं, लेकिन यार गजब है, सलाम ऐसे लोगों को जो अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं और कोई भी क्रेडिट लेना नहीं चाहते। पन्नू के बारे में बात करें तो देखिए ये SFJ का चीफ गुरपंतवंत सिंह पन्नू, और ये पन्नू जो है लिप्त रहता है भारत विरोधी गतिविधियों में और सारी काम करता है। और देखिए अगर भारत और कनाडा के रिश्ते खराब होते हैं तो बहुत ज़्यादा कोई असर भारत के ऊपर नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत इनसे जितना आयात करता है उसका कम निर्यात करता है, यानी निर्यात हम इनको कम करते हैं, आयात इनसे ज्यादा करते हैं। तो भाई तुमसे ना सही, हम तो कहीं और से खरीद लेंगे, तो कुल मिला के नुकसान तुमको ही है व्यापार में, हमें तुमसे कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, फाइनली भारत ब्रिक्स में गया और बढ़िया से कर दिया। हाँ, मजेदार बात ये देखिए, यहां के अगर बात करें कनाडा के इन ट्रूडो की पार्टी के ही लोगों ने इनसे कह दिया कि सुनो भाई 28 अक्टूबर तक ना तुम अपना इस्तीफा दे दो,
24 सांसद, एक नहीं 24 सांसदों ने बोल दिया है, इनके जो 157 में से 24 हैं, उन्होंने बोल दिया है कि सुनो भाई, तुम 28 तारीख तक ना, 28 अक्टूबर तक अपना इस्तीफा दे दो, और अब तुम पद पर बने नहीं रह सकते, क्योंकि तुमने जो पूरा जितना खेला खेला था ना, वो पूरा अपनी राजनीति बचाने के लिए किया था, अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया था। अगर तुम देश प्रेमी थे तो 1 साल पहले जब तुम्हें ये बातें पता चली थी तभी क्यों नहीं लाए सामने? अब क्यों ला रहे हो जब चुनाव है? तो इसके चलते तुमने अपनी राजनीति को आगे रखा है, देश को पीछे रखा है। इसके चलते अब तुम हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी नहीं रहोगे, मतलब भविष्य में भी आप पीएम नहीं बन सकते, ऐसा इनकी खुद की पार्टी ने कह दिया है। तो भाई साहब, अब इनका तो ये एक कहावत है, धोबी का, मैं आगे नहीं बोलूंगा, आप समझ जाओगे, कमेंट बॉक्स में बताना, धोबी का घर का ना घाट का। तो इनके हाथ साथ तो वो वाला हिसाब किताब हो गया है। अब बाकी आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।